हेलो दोस्तों, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इससे पहले हम कई हिंदी की प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। तो आज हम नए अंदाज में फिर से हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं और इसके लिए हमने सभी आपके यूपीएसआई, एसएससी, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इस हिंदी को इम्पोर्टेंस दी गई है और इसके लिए हमने सफल बैच स्टार्ट किया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए एसएससी जीडी की पहले हम बात कर लेंगे। तो एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे तो एसएससी जीडी में आपके लिए हर सब्जेक्ट की हर तरह की क्लासेस चल रही हैं। जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगी। हिंदी की वीडियोज़ जो है वो अलग PDF बनी है। और पेट की अगर हम बात कर लेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अगर हम बात करेंगे तो पेट की भी हर तरह की क्लासेस, जैसे हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और ज्योग्राफी हो गया, हर प्रकार की क्लासेस चल रही हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए आज का इन वीडियो हिंदी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रामलाल जब से सजा काटकर छूटा है किसी से मिलता नहीं। मतलब ये मुहावरे का प्रयोग दिया गया है और आपको बताना है इसका मतलब मुहावरे का अर्थ दिया गया और आपको बताना है कौन से मुहावरे में ये सही बैठेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंख चुराना। आंख चुराने का मतलब यही होता है कि किसी को ना देखना, किसी से बातचीत ना करना, तो आंख चुराना। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। मतलब कठिन परिश्रम करना, परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। और क्या कह रहा है आपका, आए थे हरिभजन के और ओटन लगे कपास, यानी कि ये लोकत है, इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आए थे हरिभजन के ओटन लगे कपास। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मतलब कोई और कार्य करने आए और किसी अन्य कार्य पर लग गए तो कहते थे आए थे हरिभजन को और करने लगे ओटन लगे कपास। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितारे हिंद। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2, राजा शिव प्रसाद जो है इन्हें सितारे हिंद कहा जाता है। आपको याद रखना है, राजा शिव प्रसाद को क्या कहा जाता है, सितारे हिंद कहा जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा अमृता प्रीतम जो है किस भाषा की साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंजाबी की। अमृता प्रीतम है ये पंजाबी भाषा के साहित्यकार हैं, आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में दिए गए शब्दों को की पहचान करें कि इनमें विशेष्य कौन है। जैसे विशेषण होता है, विशेष्य होता है, प्रविशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है। तो उनमें से आपको सर्वनाम की से विशेषण बनाए जाते हैं, उनमें से आपको विशेष्य बताना है। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वही तो विशेष्य होता है। तो विशेष इनमें से बताना है कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दीनता हो जाएगा। दीनता क्या है, विशेष्य। जैसे क्या होता है, राम ईमानदार है। राम क्या है, ईमानदार है। मान लिया ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है, ये विशेषण होता है और विशेष्य क्या हो जाता है, राम। मतलब किसकी विशेषता बताई जाती है वही ईमानदार आपका, वही आपका विशेष्य हो जाता है। तो जो इसमें क्या दिया गया, दीनता दिया गया, ये आपका क्या है, ये आपका विशेष्य हो जाएगी। याद रखना, दीनता क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आप कोई जब वाक्य बनाएंगे उसमें से आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस प्रकार का आपको वाक्य दे दिया, क्लियर। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वाक्य में वह क्या है, चलिए वाक्य में वह क्या, प्रविशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण विशेष्य है। वह क्या है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 प्रविशेषण है। वह जो है ये प्रविशेषण है, आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। छोटा जो है क्या है, विशेष्य है, प्रविशेषण है, रूढ़ विशेषण है, यौगिक विशेषण है। छोटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। छोटा क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा,
रूढ़ विशेषण है। रूढ़ विशेषण जो कौन सा हो जाए, छोटा कैसा है, रूढ़ विशेषण, याद रखना है आपको। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये फल मीठे हैं, वाक्य में मीठे शब्द क्या है? ये फल मीठे हैं, वाक्य में मीठे शब्द क्या है? प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया जो विशेष दिया है विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है? आपको बताएं ये फल मीठे हैं, वाक्य में मीठे शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधेय विशेषण। कैसा विधेय विशेषण? फल मीठे हैं मतलब विधेय विशेषण है। फल की विशेषता क्या है? वो मीठे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। सोहन की अपेक्षा चतुर है, वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था बताई गई? मतलब तुलना की गई, फिर उसके आधार पर कौन सी अपेक्षा, मतलब आधार की अवस्था कौन सी है? तुलनात्मक अवस्था है इसमें, तो कौन सी अवस्था है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, उत्तरावस्था इसमें दी गई। उत्तरावस्था का प्रयोग किया गया है। इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उत्तरावस्था। क्लियर? चलिए उत्तरावस्था। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव कौन है? तद्भव पंख है, वत्स है या सर्व है, प्रमोद है? तद्भव बताना है। इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंख। पंख क्या है आपका? तद्भव है। याद रखना है, पंख क्या है आपका? तद्भव है। क्लियर? चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुलिस जो है आपका कैसा शब्द है बताना है, पुलिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा 4, विदेशी। 22 का क्या हो जाएगा? 4, यानी कि ये पुलिस जो है विदेशी शब्द है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका थोड़ा छोटा करते हैं, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा आपका चारों ऑप्शन। कह रहा कौन सा शुद्ध है? शुद्ध ही बुझा है, हाँ। कह रहा कौन सा शुद्ध है? चलिए कह रहा मंत्री का कहना है, मंत्री का कहना है, रुक जाए एक मिनट। कह रहा मंत्री का कहना है हमें अपने देश में अशिक्षा दूर करना है। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। मंत्री कहता है हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या कहा? मंत्री ने कहा, रुक जाइए एक मिनट, 23 का कह रहा है, मंत्री ने कहा, 23 का हो जाएगा, मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। यही चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से क्या करना है? अशिक्षा को दूर कर, अशिक्षा दूर करनी है। अशिक्षा क्या? एक प्रकार का स्त्रीलिंग, तो अशिक्षा को दूर करना है, अशिक्षा दूर करनी है। क्लियर? अशिक्षा क्या करनी है? दूर करनी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सक्षम दिया है, सक्षम दिया है, उस प्रकार का सक्षम, मतलब सक्षम कौन सा सही शब्द होगा? सक्षम। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये वाला जो सक्षम लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका सही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपके रमा जो है चुनिए। रमा क्या है? सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा, रमा का कौन सा शब्द पर्यायवाची सही होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर इंदिरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा। तो ये थे आज के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, और विशेषण से इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए हमने क्योंकि जो पिछले बार का यूपी त्रिपल वीडियो का एग्ज़ाम आया था उसमें विशेषण के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, क्रिया से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, प्राविशेषण वगैरह अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो मैं धीरे धीरे किसी प्रकार से आपको अच्छे से लेवल के क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। यूपी एसआई में भी आप बहुत अच्छा सा स्कोर करें, यही मैं चाहता हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सभी ये सब्जेक्ट थे जो आपके हमने ये क्वेश्चन करवाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।